औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दस पर, लाखों करोड़ों दरूद और सलाम शोहदा करबला पर, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इंसानियत को बका बख्शी, इस्लाम को बका बख्शी। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ डॉक्टर शाहीना की गली, मेन गली जो बुज़दार अस्पताल की तरफ जाती है, और जुल्म खुदा का आपको दिखाऊंगा कि जवाद गोंदल की जुल्म और बर्बरियत की जो कहानी है, जो दास्तान है, वो ना ख़त्म होने वाली है। मैं आपको देखूँ, कैमरामैन दिखाई जी जरा, ये घर भी दिखाए, रास्ता ये वाला वो दिखाएं जी। लोग आ रहे हैं, कौंसलर बने, नाज़िम बने, MNA MP बने, लोग मुकाला मलन उन्हें गले में नहीं देते पे साल दिन पे दूसरा दिन पे घड़ी लोग कुआरे निके निके बाल ढांधे पहन, औरतें ढांधे पहन, बुजुर्ग ढांधे पहन, उन्हें कितना लिहाज नहीं था। वोट गिना के रोकन दिन बात पड़े ना, वोट दो आओ सर, आओ। पता नहीं पिता भी वोट देता भाई, हने पिता भी तो कहने अब क्या दे जरा क्लोज कराएं। पैसे किधर गए मगर साहिल को शर्म नहीं, जरा शर्म आवे यार। हनी पिता भी को पैसे कितना हमें कितना जलसा कराया हमें, जलसा कराया नहीं पे वोट देना भाई, नहीं पे वोट नहीं देना। अलीम शाह तो बने, अलीम शाह क्या दे भाई, आपने जो हमारी मुझे वोट तो नहीं दिया, वो मुहाजिर नाल है। और नहीं पता भी क्या दे सर, गौर कर माने पैसे की दिया, पैसे की जवाद गोंदल को सब कुछ शिकायत वगैरह कोई की थी। जवाब सीईओ है हुन इख्तियारात सारे हुंदे कमिश्नर के बाद वो मालिक है। निके बच्चे जिन्हें जलील थे पहले ना कोई शर्म नहीं दी, खुदा इनको बर्बाद करे साला। छी पाइप पबन छी पाइप। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, अवाम, बुजुर्ग, छोटे बच्चे सब परेशान है, परेशान हाल है। और जहाँ जहाँ मदरसा, जहाँ जहाँ मस्जिद, जहाँ जहाँ इबादत गाह है, वहाँ वहाँ गलीज गंदे पानी के मंसूबे इसने तैयार किए हुए हैं जवाद गोंदल ने। कमिश्नर साहब, मैं आपको याद दिला दूं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस वक्त आप इस चीज़ के इंचार्ज हैं। मेरे साथ यहाँ के मुतल्लिका रिहायशी लोग खड़े हुए। जी आप आएंगे, आ जाए जी, आ जाए सर। कुछ आप बयान करेंगे कि कब से है, क्यों है, किस लिए है, किसने कोई काम नहीं किया? तकरीबन 2 साल तो चक्कर मरने के लिए नहर वाले पासे कर दो। 2 साल तो मैं खुद भी नाल गया, फिर मेरा मुरीद भी नाल गए। किताबी साहब तो कहने उसा को लॉलीपॉप देने नहीं ना, सोमरो क्या फित्ती तेरा शोरमा को ना करंट दिखा तेरे तेरा ना उसा को सोमरो दा लारा लाई करे। सोमरो को कौन जानता है? यानी कि जो उसके कमीशन एजेंट हैं वो उन पर डाल देता है, अवाम चाहे जो डूबे मरे खपे, अवाम का कोई आज का मसला नहीं है। ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये मसला चल रहा है, 2-2.5 साल से ही हम लोग इनके पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जी आपने यहाँ पर जलसा करवाया था, आप मुझे पता चला, आ जाए, आपने यहाँ जलसा किया था भाई, बात सुना, जलसा कराया था, ईमानदारी से इसको वोट भी दिए थे, सब कुछ किया था। मिलने के लिए जाते हैं नवाब से, मिलता नहीं है। उस टाइम तो पानी चल रहा था, वो पानी पियो, मैं अवाम का खैर कार हूँगा, सब कुछ हूँगा। आज लिफ्ट नहीं करा रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आने जाने वाला इलेक्शन तो अब आ रहा है ना, अब इसे कौन वोट देगा? कौन देगा मुझे तो पता है, कौन वोट देगा? बुजुर्ग हैं चाचा जी, इधर अगर आम जो कोई बाल खिदिया होता करके देखें जी, देखें वो बुजुर्ग खड़े हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर वो आगे ईंट पर पांव रखते हैं तो खुदा ना खास्ता गिर जाएंगे, जख्मी होंगे इस उम्र में, और नमाज के काबिल तो कोई रहता नहीं है जो यहाँ से गुजरता है। मेरे साथ खड़े हुए इजाज भाई जो यहाँ के काउंसलर भी थे और आइंदा पे इलेक्शन लड़ने का। सर आप बयान करेंगे कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? समाजी रहनुमा भी है जी, बिल्कुल। मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, मेरा ये वार्ड है। तो बात यह है कि 2 साल हो गए हमें, तो पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, हमें तो उन्होंने जो है ना सस्पेंड कर दिया था और हमारी मुद्दत पूरी हो गई थी। ये 5 से 7 पाइप डलते हैं, जैसे कॉरपोरेशन का सीओ साहब हैं,
उनके पास अरबों रुपए के फंड्स हैं। कॉलोनियों के मद में उसके पास अरबों रुपए के अपना वो आ रहे हैं, अपना इसका नाम क्या कहते हैं, पैसे आ रहे हैं कॉलोनियों के मद से, टैक्स के मद से उनके पास अरबों रुपए के जो है ना टैक्स आ रहे हैं। मगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि 8-9 पाइप डलवा के इन जो मोहल्लेदार हैं, जो मेरे इलाके के आवाम है, सारा कुछ आवाम है, शांति जरा खुशाम तो है ना उन्हें दे काम थी इन अवाम के लिए कोई जो है ना कोई रिलीफ दे। तो पिछले दौर में MPA साहब थे, हनीफ किताबी साहब, या ये गली ये शाहीना नजीब खोसे वाली है, और यहाँ पर हमारे वाइस चेयरमैन साहब कारी शफीक साहब भी यहीं बैठते हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं भाई, सफाई वाले अमले भी ले आए हैं, यहाँ से पानी भी निकलवाने की कोशिश की है, मगर हमारी सुनवाई नहीं होती। मैंने कल रिक्वेस्ट की अपना क्या कहते हैं जवाद गोंदल साहब को, जवाद गोंदल साहब ने पता नहीं क्या जवाब दिया। कहते हैं मैं फ़ोन नहीं सुनता रहता किसी का। भाई तू फ़ोन नहीं सुनता, तू छोड़ जा इसे, तू सिर्फ खाने के लिए बैठा है, पूरी कॉरपोरेशन को तू चाट करके गया है। मुझे ये बता, तू अगर फ़ोन नहीं सुनता अवामी नुमाइंदों के, तो फिर किसके फ़ोन सुनता है तू? कमीशन एजेंटों के फ़ोन सुनता है तू? मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, तू ब्लॉक कर दे, मैं तुझे ब्लॉक ये ऐसे करके दिखाऊंगा। अब मैं तुझे हर जगह पे तेरा जो है ना जो हशर किया हुआ है तूने डीजी खान शहर का, कॉरपोरेशन के अंदर का, वो तुम्हारा मैं करके दिखाऊंगा। हनीफ किताबी साहब, ढोल बजे थे आपके जो हवारी हैं, जो ब्रिगेड है, खुशामदी, टुकरेल एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स, और अब तो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है। आप ही के सेक्रेटरिएट में बैठकर मंजे पर तमाम ने कबूल लिया है, और एक दूसरे को कह रहे थे कि तूने कोठियाँ बनाई, तूने बंगले बनाए, तूने कारें ली। भाईजान, इसका मतलब है कि अवाम का जो पैसा था वो आपकी कारों, कोठियों, बंगलों में चला गया। चाहे आपने वो बंगले बकौल मुजाहिद लाचारी मुल्तान में बनाए, सफाई वालों को पैसे नहीं मिलते, अरबों रुपए के इसने करप्शन की हुई है। सफाई वाले बेचारे तनख्वाह के लिए रो रहे हैं। लोगों को झूठ बोला गया था अरबों रुपए का, या तो झूठ बोला गया या खा गए। ये कौन है फिर वो जो हंडी चाट गया? मैं उसका लफ्ज नाम नहीं लेना चाहता, चले मैं ले देता हूँ। वो कौन सा कुत्ता है जो फिर ये हंडी चाट गया अगर आपने भी कुछ नहीं किया? ये 4.5 साल में अगर उस्मान बुजदार ने अरबों रुपए के फंड जारी किए, वो कहाँ गए भाई? कोई बताएगा? या फिर उसी पैसे से नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये आवाम पर जवाब देगी आपको कि इस आवाम ने कहा हम आपका वो इस्तकबाल करेंगे जो तारीखी होगा और यादगार होगा। उसके बाद कोई भी बंदा, कोई भी सियासतदान करप्शन करने के मुतालिक सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आवाम के पास वोट की ताकत है। और जो आपने जो कुछ किया, जो कुछ कर रहे हैं, इस पूरे मोहल्ले में दिखाएंगे। अंडे भी सस्ते हो गए, टमाटर भी सस्ते हो गए हैं। ये मेरे भाई सारे सुन लें, अंडे टमाटर सब चीज सस्ती हो गई है। प्याज महंगा है ना, अंडे टमाटर तो MN है, MP है, वो जो दूसरी बनी हुई थी, क्या नाम है उसका, MP है, MN है, गरताज गुल के बस बातें सुनते रह गए। आज तक उसे वोट एक दफा लेने आई थी, उसके बाद आई भी नहीं। तो तू कहाँ गई है मुझे पता। अच्छा क्या फोर्ट मंटरू वाले गैरतमंद थे जिन्होंने इसको टमाटर मारे, खुदा की कसम इसे जूतियाँ मारते, तो आप जूतियाँ मारते, हम फिर भी खुश थे। ये तो बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने तो बहुत खिदमत की है। यही क्या है? ये देखो पानी, ये नजर आ 4.5 साल का तोहफा। ये आ जाए जी, आ जाए। हाँ यार बुजुर्ग आ रहा है, कैसे जाए? आ जाए, हिम्मत करें, आज कैसे जाएगा बुजुर्ग? दुआएं देंगे आप MD-MNA को। ये देखे सर, उधर भी लोग रुक गए हैं, उधर भी वापस जा रहे हैं। खुदा के वास्ते तर्ज खाओ। और अवाम को मैं कहूँगा, खसूसन अवाम डेरा गाजी खान को, कि अपने आप को तैयार करो, जाग जाओ। अगर आप नहीं जागे और इनकी उसी चिकनी चुपटी बातों में आए, और अगर आपने वोट को बेचा, तो फिर आइंदा आने वाले 5 साल में भी आप इसी तरह तबाही का सामना करेंगे, इसी तरह बर्बादी का सामना करेंगे। देखें, ये लोगों ने तैयार कर लिए हैं, ये अंडे हैं, ये अंडे हैं जी। इन अंडे आपने क्यों ले लिए? क्लोज ले मैंने MPA को दिखाने के लिए कि भाई आपके इस्तेमाल इनके साथ करेंगे। ये देखें जी, इस्तकबाल के लिए तैयार है। और ये देखें, माजूर शख्स, अब ये कैसे गुजरेगा? यहाँ से ये कैसे गुजरेगा ये माजूर? कोई तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। फिर आपको सही कहते हैं, आपने
ईमान का चेहरा बनाकर शैतानी काम कर रहे हैं सारे। यानी आप ढकोसले दे रहे हैं। जवाद गोंदल आपने डेरा गाजी खान के अवाम को किसके ईमान पर तबाह किया है? कमिश्नर साहब, मैं फिर याद दिला दूं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस किस्म के सीओ को हिसाब और इंसाफ के कटोरे में लाएं। FIA, NAB, FBA और जितने एंटी करप्शन सब सत्तू पी के सोए हुए हैं। क्यों इस शख्स पे हाथ नहीं डालते? लोगों को, इंसानियत को, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये छोटे छोटे बच्चे, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पास ना शर्म है ना हया, और आपने इंसानियत को तबाह करने का फैसला कर लिया है। अगर आपके पास फोन सुनने का टाइम नहीं आवाम का, तो फिर खुदा के लिए दबा हो जाओ, चले जाओ डेरा गाजी खान से। हमें भी आपकी आवाज नहीं सुनी। हमें भी 3 महीने तनख्वाह रोकी बदल तनख्वाह खा गए ना, तनख्वाह खा के जी मिले। वो बेचारे गरीब तनख्वाह मंगते हैं, उन्हें को आदे धो धमकी, पुलिस, थाना, कचहरी। वो बेचारे गरीब अपने बच्चों का पेट पालन या इन्हें दी दोस्त धमकी सुने ही नहीं दी, इनकी गुलामी, ये अपने आप को फिरौन बनाई करे। करोड़ों अरबों रुपए नक्शे दे पैसे किदे में दे नक्शे दे पैसे, कॉलोनियां दे पैसे, वाटर दे पैसे, फंडिंग दे पैसे, केड़ा कुत्ता जरा हंडिया चट गए। मेरा सवाल है, मैं तो कमिश्नर साहब वाजे अक्सा, अगर आप नए आए हैं, इस शख्स को यहाँ से चलता करें और इसको यहाँ से भेजने से पहले इंसाफ के कटोरे में खड़ा करें। ये बहुत बड़ा फनकार बन गया ना कि मैं आपका फोन नहीं सुनूंगा अवाम डेरा गाजी खान का। और तुम अवाम के गुलाम हो, तुम अवाम के मुलाजिम हो, अवाम के टैक्सेस से अपनी तनख्वाहें, अपना पेट, अपना हराम जानूम भर रहे हो, और फिर तड़िया भी अवाम को देते हो कि मेरा जिसने बिगाड़ना बिगाड़ ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ठीक है जवाद गोंदल साहब, आप अपनी फिरौनियत पर रहें और हम अपनी इंसानियत पर रहेंगे। और अवाम इंशाल्लाह सियासतदानों को जो पिछले 4.5 साल में ये तोहफा दिया है और इस किस्म के अफसरों को सर पर बिठाया है, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके जवाब देगी। शाहिद हुसैन राजपूत कैमरामैन टीम के साथ, ब्लॉक 18, डेरा गाजी खान।